बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इमली की चटनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और आप रमज़ान में इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही झटपट बन जाती है ये चटनी। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम इमली, जिसको मैंने 2 कप पानी में भिगो दिया था और 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैंने तकरीबन भिगो कर रख दिया था। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना डालेंगे कि इमली उसमें अच्छे तरह से बस भीग जाए। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद इसके अंदर से मैंने बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं, इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और जो पल्प है वो सारा मेरे पास है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से गुठलियाँ मैंने निकाली हुई हैं और ये बहुत बिल्कुल गाढ़ा सा इमली का पल्प ही बाकी बचा है। तो इसको अब हम ग्राइंडर में डालेंगे और एक दफ़ा ग्राइंड करेंगे ताकि जो पल्प है वो एक जान हो जाए। इसको हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे ताकि जो इसमें बड़े बड़े चंक्स थे पल्प के वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। तो अब इस पल्प को मैं स्टेनर से स्टेन करूँगी और जितना भी स्मूथ पल्प होगा वो मैं निकाल लूँगी और जो इसके अंदर जो फाइबर और जो भी तार वगैरह होगी वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टेन करना है। काफ़ी गाढ़ा पल्प होना चाहिए। आपने इसी तरह से स्टेनर पर रखना है और इसको स्टेन करना है। इसको स्ट्रेन करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने बहुत ही सब्र के साथ और बहुत ही एहतियात के साथ इसको स्ट्रेन करना है। हम पूरा पल्प ऐसे ही नहीं लेंगे क्योंकि फिर जो पल्प के अंदर जो भी फाइबर वगैरह होता है वो मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वो सारा स्ट्रेन कर लिया और उसके ऊपर जो बाकी का गूदा बचा है उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरह हाथ से मसल कर इसको मज़ीद स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारा का सारा पल्प स्ट्रेन कर लिया है और यहाँ पर ये जो फाइबर और जो भी बाकी की चीज़ें हैं ये हम डिस्कार्ड कर देंगे और इस तरह से इमली का पानी जो है वो जो पल्प है वो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और इसको हम सिर्फ इतना पकाएंगे कि ज़ीरा जो है वो इसमें कड़कड़ाना शुरू कर दे। अब इस स्टेज पर इसमें मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प जो कि अभी हमने निकाला है वो ऐड करेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू होंगे तो इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़ मैंने लिया है 200 ग्राम। 200 ग्राम गुड़ ऐड करेंगे और आप चाहें तो गुड़ जो है वो बाद में टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं 200 ग्राम गुड़ ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से स्पाइसेस, जहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लिया है जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है काला नमक और 1 टीस्पून लिया है मैंने रेगुलर सॉल्ट। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं और नमक की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जितने स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं इससे ये चटनी बिल्कुल माइल्ड बनेगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनेगी। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप मसाले जो हैं वो थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हमने इसको लो से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, बहुत आंच तेज़ करके नहीं पकाएंगे वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला है।
तो इसलिए इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे और साथ साथ कुछ टाइम के बाद इसमें हम चम्मच हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे तरीके से उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून शुगर। आप चाहें तो यहाँ पर मज़ीद गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐड की है शुगर। तो चीनी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो कुछ देर पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इतना गाढ़ा हो गया है। अभी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा और पकाने के बाद इमली की चटनी जो है ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी पर हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप थोड़ी सी और पका सकते हैं, लेकिन ये ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और आपने देखा है कि इसमें हमने कोई भी कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं किया, ये नेचुरली पक कर ही गाढ़ी हुई है। तो इस स्टेज पर हम चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और चटनी जो है उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी हमारी रेडी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो गई है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी इससे कम रखना चाहें तो आप थोड़ा सा कम पका लें, लेकिन ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको दही बड़ों के साथ सर्व करें, समोसों के साथ सर्व करें। दही बड़ों के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें। फीडबैक देने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।